आज की मोरल स्टोरी का टाइटल है रामू द ड्रीमर। डैट मीन्स रामू नाम का एक व्यक्ति जो कि एक स्वप्न देखने वाला था। ड्रीम का मतलब स्वप्न देखना, डैट मीन्स सपने देखना। यू कैन से कह सकते हैं। यहाँ पर ड्रीम जो कि एक भाव है, उसमें ER जोड़कर नाउन बनाया गया। जैसा कि डू का मतलब करना होता है और डूअर का मतलब करने वाला। सिमिलरली प्ले खेलना, प्लेयर खेलने वाला। सिंग गाना, सिंगर गाने वाला। ठीक उसी प्रकार ड्रीम का मतलब स्वप्न देखना और ड्रीमर का मतलब स्वप्न देखने वाला। इस तरह से टाइटल का मतलब हुआ रामू जो कि स्वप्न देखने वाला था। नाउ लेट्स मूव ऑन द पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। वंस देयर वाज अ बेगर, डैट मीन्स एक समय की बात है। देयर वाज अ बेगर, एक भिखारी था। नेम्ड रामू, जिसका नाम रामू था। हु यूज्ड टू, जो कि किया करता था। इट मीन्स जाया करता था। रामू जो है से जाया करता था डोर टू डोर, यानी कि द्वार द्वार। टू बेग, भीख मांगना। बेग का मतलब टू बेग, डेट मीन्स बेग का मतलब भीख मांगना। इस तरह से वह जो है से द्वार द्वार, इस तरह से वह घर घर भीख मांगा करता था। यू कैन से कह सकते हैं। बेग का मतलब भीख मांगना, जबकि बेगर का मतलब भीख मांगने वाला। फ्रॉम बेगिंग ही हैड collected a pot full of flour। That means कहा जा रहा है कि भीख मांगने से, फ्रॉम बेगिंग यानी कि भीख मांगने से, ही हैड collected उसने क्या किया था, इकट्ठा कर लिया था। a pot एक बर्तन जो कि फुल ऑफ फ्लावर। फुल ऑफ फ्लावर मीन्स आटा। इसी के जैसा एक सिमिलर वर्ड फ्लोर होता है। फ्लोर का मतलब फर्श होता है। इस तरह से भीख मांगने से, इट मीन्स भीख मांगकर वह जो ऐसे इकट्ठा कर लिया था एक बर्तन जो कि फुल ऑफ फ्लोर यानी कि आटा से भरा था। विच ही हैड केप्ट हैंगिंग ओवर हीज कोट। डेट मीन्स कहा जा रहा है कि जो बर्तन, जो पॉट, जो बर्तन था वह आटा से भरा हुआ था। वही आटा जो है से विच, इट मीन्स आटा, ही हैड केप्ट। विच इट मीन्स वह जो बर्तन था उसे ही हैड केप्ट। कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि उस बर्तन को ही हैड केप्ट उसने रख दिया था। हैंगिंग यानी कि लटकाते हुए। ओवर हैंगिंग इट मीन्स लटकते हुए, अपने खाट के ऊपर। डेट मीन्स अपने खाट के ऊपर जो है से लटका हुआ छोड़ दिया था, यानी कि रख दिया था। यू कैन से कह सकते हैं। वन डे एक दिन, आफ्टर बेगिंग डेट मीन्स भीख मांगने के बाद। एक दिन क्या हुआ, भीख मांगने के बाद। ही ले ऑन हिज कॉट डेट मीन्स वह जो है से अपने खाट पर लेट गया। ले लाई का सेकेंड फॉर्म है लेटना। इट मीन्स वह जो है से अपने खाट पर, वह अपने खाट पर लेट गया। एंड और स्टार्टेड ड्रीमिंग, और जो है से स्वप्न देखना शुरू कर दिया। स्टार्टेड
यानी कि शुरू कर दिया ड्रीमिंग, स्वप्न देखना। नेक्स्ट, गेजिंग एट डेड पोट। गेज का मतलब टकटकी लगाकर देखना कह सकते हैं, ताकना, यानी कि ताकते हुए, डेड पोट उस बर्तन पर देखते हुए, उस बर्तन को देखते हुए जिसमें आटा भरा हुआ था। ही वाज ड्रीमिंग, वह जो है से स्वप्न देख रहा था। डैट की ही वुड सेल, वह जो है से सेल करेगा, बेचेगा। द फ्लोअर एंड वुड गेट मनी, और वह जो है से उस आटा को, उस बर्तन को बेचेगा और साथ ही साथ और गेट मनी, उसे पैसा मिलेगा। गेट का मतलब मिलना, उसे पैसा मिलेगा। इस तरह से फ्रॉम डैट मनी, और उस पैसे से, वुड बाय अ गोट, उस पैसे से वह एक बकरी खरीदेगा। ऐसा जो है स्वप्न देख रहा था उसी वक्त, इस तरह से सोचते हुए। डैट गोट, डैट गोट, वह बकरी वुड बियर मेनी लैम्स, डैट गोट, वह बकरी जो है से बहुत सारे बच्चे जन्म देंगे, बहुत सारे बच्चे जन्म देंगे। बियर का मतलब जन्म देना। देन उसके बाद ही वुड सेल, उसके बाद उस बच्चे को भी बेचेगा। देम, सेल देम, यानी कि उन बच्चों को भी वह बेचेगा। एंड, और फ्रॉम डैट मनी, और उस पैसे से ही वुड बाय, और क्या खरीदेगा? ही वुड बाय, वह खरीदेगा। अ काऊ, एक गाय को। एंड द काऊ वुड बियर काप्स, और गाय जो है से बहुत सारे बछड़ों को जन्म देगी। यहाँ पर काफ, CALF, काफ का मतलब होता है बछड़ा, जो कि प्लूरल फॉर्म है। काप्स डेट मीन्स बहुत सारे बछड़े। इस तरह से एक जो है से, इस तरह से एक गाय बहुत सारे बछड़ों को जन्म देगी। देन, उसके बाद ही वुड सेल, उसके बाद वह फिर से बेचेगा। देम, उन बछड़ों को। एंड फ्रॉम डैट मनी, और फिर उस पैसे से ही वुड बाय, वह खरीदेगा। प्रीसियस जेवर्स, यानी कि कीमती गहने खरीदेगा। एंड, और आफ्टर बिकमिंग रीच, और इस तरह से वह जो है से अमीर हो जाएगा, यानी कि अमीर होने के बाद। बिकम का मतलब होना, बनना, यानी कि अमीर बनने के बाद। ही वुड आस्क द किंग्स डॉटर टू मैरी हिम, वह जो है से अमीर बनने के बाद क्या करेगा? वह कहेगा राजा को, यानी कि राजा के बेटी से शादी करने के लिए, यानी कि वह राजा की बेटी से शादी करने के लिए वह कहेगा। मैरी हिम, डेट मीन्स रामू के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आस्क का मतलब पूछना नहीं बल्कि कहने से है। आस्क का मतलब पूछना, जबकि आस्क टू का मतलब कहना अर्थ होता है। आफ्टर मैरिंग द प्रिंसेस, इट मीन्स शादी करने के बाद। मैरी डेट मीन्स शादी करना, किससे? किंग्स डॉटर, राजा की बेटी, जो कि प्रिंसेस राजकुमारी के रूप में होगी, यानी कि राजकुमारी से शादी करने के बाद। ही वुड बी मोर रिच, वह और भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा, वह और भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। देन, उसके बाद फ्रॉम हर वाइफ, वह अपने पत्नी से। फ्रॉम हर वाइफ, वह अपने पत्नी से। ही वुड हैव अ सन, एक बच्चे को जन्म देगी, वह अपनी पत्नी से एक पुत्र प्राप्त करेगा, यानी कि उससे एक पुत्र होगा। इस तरह से वह जो ऐसे सपने में इस तरह की बातें को सोच रहा था। वुड बी लव्ड मोस्ट,
यानी कि हु किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, बेटा के लिए, सन के लिए, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाएगा। मोस्ट डेट मीन्स सबसे ज़्यादा, इट मीन्स उसे प्यार किया जाएगा सबसे ज़्यादा। बट लेकिन, वेन एवर जब कभी भी, ही वुड डू एनी मिस्चीवियस वर्क कोई भी शरारती काम करेगा, ही वुड बी पनिश्ड उसे सजा दिया जाएगा। ऐसा सपने में बातचीत, ऐसा सपने में जो है से सोचता जा रहा था। सडनली अचानक से, रामू इन हिज ड्रीम रामू अपने सपने में किक्ड यानी कि लात मारना, किक का मतलब लात मारना, लात मारा हिज लेग अपने पैर पर, अपने पैर को लात मारा। एंड हिज पॉट ऑफ फ्लावर फेल डाउन, इस तरह से उसका जो बर्तन था, उसका आटे से भरा बर्तन जो है फेल डाउन जो है गिर गया। फॉल का सेकंड फॉर्म फॉल का सेकंड फॉर्म फेल डाउन यानी कि नीचे गिर गया। एंड और ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस और टूट गया यानी कि टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो गया। 1,000 पीसेस यानी कि हजारों टुकड़ों में वह जो है विभक्त हो गया। द फ्लोर स्केटर्ड, इस तरह से आटा जो है छितरा गया। स्केटर का मतलब छितराना। ऑन द फ्लोर, फर्श पर यानी कि जमीन पर। ऑन द फ्लोर इट मीन्स फर्श पर, जमीन पर जो है आटा छितरा गया। एंड गोट वेस्टेड, इस तरह से वह आटा बर्बाद हो गया। जैसा कि फ्लावर एंड फ्लोर दोनों का मीनिंग अलग है। दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, डोंट मेक कासल्स इन द एयर। डोंट मेक कासल्स इन द एयर, डेट मीन्स हवाई किले मत बनाओ, हवा में किले मत बनाइए, यू कैन से कह सकते हैं। इट मीन्स ऐसी योजनाएं मत बनाएं जो पूरी ना हो सके।